हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत पुरानी लोक कथा खजाने की खोज। ये खजाने की खोज हमें कहानी के अंत में एक बहुत अच्छी सी सीख भी देकर जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं किस खजाने की खोज आज हमें करनी है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके 4 लड़के बहुत आलसी थे। वो गांव में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह 4 लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी 4 लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे हमेशा ही यह चिंता रहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर 4 लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। तब उनकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ। अब वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। Thanks for watching.